अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। और जैसा कि मैं डिफरेंट वीडियोस बनाता रहता हूं और स्टूडेंट्स को भी गाइड करता हूं, मोटिवेशनल भी बनाता हूं, मगर ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं कोई हेल्प कर सकता हूं या कोई ऐसी वीडियो जिसमें मैं कोई गाइडेंस दे सकता हूं तो मुझे शौक़ है कि मैं इन लोगों को गाइड कर सकूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का एम्प्लॉय। तो आज एक मसला सामने आया, तो पहले तो वो मसला डिस्कस करते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि अगर ऐसा मसला आपके साथ भी पेश आ जाता है एज ए स्टूडेंट तो आप इस मसले को कैसे गाइड करेंगे। तो ये मेरी आज की वीडियो का जो अगर मैं सब्जेक्ट या टॉपिक दूं तो इसको ये है कि कंसीडर एप्लीकेशन कंसीडर करना या रिकंसीडर द एडमिशन। ये मेरी आज का टॉपिक है, रिकंसीडर फॉर एडमिशन। अच्छा, इस पे हम क्या बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं क्या हुआ कि दो फ्रेंड्स हैं मसलन, वो आई हैं मेरे पास, तो उन्होंने आके मुझे मसला बताया कि सर कि हम दोनों एक ही गांव से बिलोंग करती हैं, दो लड़कियां थीं, तो हमने इकट्ठे मिलके अप्लाई किया था। तो बीबीए में आई थिंक उन्होंने अप्लाई किया था। उन्होंने कहा जी हमने इकट्ठे बीबीए में अप्लाई कर दिया। मगर क्या हुआ कि ये जो लड़की जो सी है, पहली जो लड़की थी, फर्स्ट लड़की जो सी थी, उसने कहा जी मेरा पहली लिस्ट में नाम आ गया। तो जब मेरा पहली लिस्ट में नाम आया तो मेरी फैमिली ने मुझे एक ही कंडीशन पे इजाज़त दी थी कि अगर दोनों का एडमिशन होगा तो फिर तुम्हें भी पढ़ने की इजाज़त है। अगर तुम्हारे साथ वाली जो फ्रेंड है, यानी जो दोस्त उसकी कज़न थी या फ्रेंड थी, उसने कहा अगर इसका एडमिशन नहीं होता तो फिर तुम्हें भी पढ़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अब हुआ क्या कि वो बच्ची का नाम, एक बच्ची का नाम पहली लिस्ट में आ जाता है। जैसे उसका नाम पहली लिस्ट में आता है, दूसरी का नहीं आता। वो बच्ची कंफ्यूज होगी, उसने समझा कि इसके साथ वाली का एडमिशन नहीं हुआ, तो इसलिए उसने अपनी फ़ीस जमा नहीं कराई। उसके बाद क्या हुआ कि पहली लिस्ट का एक टाइम होता है, टाइम लिमिटेड होता है कि इतनी देर में आपने फ़ीस जमा करवानी। अब उस बच्ची ने फ़ीस जमा नहीं करवाई क्योंकि उसको साथ वाली का जो सा लिस्ट में नाम नहीं आया था। मगर हुआ क्या, उसने इसकी यानी कि फ़ीस जमा नहीं करवाई, मगर जब नेक्स्ट लिस्ट लगी तो उसमें दूसरी जो उसकी फ्रेंड थी उसका नाम आ गया। यानी कि अगर वो पहली लिस्ट में फ़ी जमा करवा देती तो दूसरी लिस्ट में उसकी फ्रेंड का नाम आ जाना था, इस तरह दोनों का एडमिशन तो हो गया था। मगर उसने इसलिए फ़ी जमा नहीं करवाई कि मेरी फ्रेंड का नाम क्योंकि लिस्ट में नहीं आया, इसलिए मैं भी फ़ी जमा नहीं करवाती। तो जब दूसरी लिस्ट में उसकी फ्रेंड का नाम आया तो फिर वो पछताने लगी कि काश मैं फ़ी जमा करवा देती, एडमिशन तो हम दोनों का ही हो गया। तो वो बड़ी कंफ्यूज थी। उन्होंने आके मेरे सामने आके यानी कि समझे कि मेरे सामने उन्होंने ये परेशानी जो सी थी वो मेरे साथ शेयर की कि सर हमारे साथ तो बड़ा मसला बन गया कि हम दोनों को घर से परमिशन है कि अगर एक पढ़ेगी दोनों पढ़ सकती हो, तो फिर एक इसकी बिना पे मुझे इजाज़त मिली और हम दोनों अगर इकट्ठी आती हैं तो हमें इजाज़त है पढ़ने की, और अगर हमें एक भी मिस होता है तो दूसरे को इजाज़त नहीं मिलती घर से पढ़ने की। मगर हुआ ये कि पहली लिस्ट में क्योंकि एक का नाम आया तो उसने फ़ी इसलिए नहीं जमा करवाई कि दूसरी का तो नाम आया नहीं, मगर दूसरी लिस्ट में दूसरी लड़की का नाम आ गया। अब एक्चुअली दोनों का एडमिशन बनता था, मगर पहली ने क्योंकि नाम फ़ी जमा नहीं कराई थी इसलिए यूनिवर्सिटी ने उसको फारिग कर दिया। यानी यूनिवर्सिटी उसको जो है उसने लिस्ट से निकाल दिया कि इसने फ़ी जमा नहीं कराई, इसलिए जो नीचे वाले लोग हैं उनको एडमिशन दिया जाए। मेरिट लिस्ट होती क्या है? मेरिट लिस्ट एक्चुअली ये होती है कि मेरिट लिस्ट कौन सी होती है, मतलब 30 लोगों की हमने क्लास बनानी है या 50 लोगों की क्लास बनानी है या 15 लोगों की क्लास बनानी है, पीछे से क्राइटेरिया या पीछे से एक स्टैंडर्ड सेट होता है। अब क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में 250 बंदा अप्लाई कर लेता है, 300 लोग अप्लाई कर लेते हैं। अब उन्होंने क्या करना है कि मेरिट आपने देखना है, मैट्रिक FA के नंबर हैं या जो भी उसकी डिग्रियां रिक्वायर्ड हैं, उन सब के नंबर लेके क्या करता है कि सॉफ्टवेयर जो सा होता है वो टॉपर जो से होते हैं उनको उठा लेता है। मसलन 50 लोगों की क्लास बननी है तो उसने 50 जो से हैं ना टॉपर, जिनके मसलन FA मैट्रिक BA MA में नंबर ज़्यादा हैं, वो जारी बात जिनके नंबर ज़्यादा होंगे वो ऊपर आते जाएंगे, उन्हीं को वो सॉफ्टवेयर उठाता है। इस तरह वो पहली लिस्ट जारी कर देता है। अब पहली लिस्ट में क्या है कि मसलन 50 की पहली लिस्ट है। अब उसमें से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया होता है, बेहतर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया होता है, या कई और जगह भी 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया होता है। अब उनको पता चल जाता है कि मेरा दूसरी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो सकता है इस चांस पे, तो क्या होता है कि फ़ी जमा नहीं करवाते। जब वो फ़ी जमा नहीं करवाते तो हमारी यूनिवर्सिटी क्या करेगी कि वो कहेगी कि पहले 50 को मौका दिया, इनमें से 30 लोगों ने या 35 लोगों ने फ़ी जमा करवा दी है, बाकियों ने नहीं जमा कराई, तो वो फिर वो नीचे वाले जो टॉपर 15 हैं उनको ऊपर ले आएगी और जिन्होंने फ़ी जमा नहीं कराई उनको फारिग कर देगी, यानी उसको लिस्ट में से आउट कर देगी। तो यही मसला हुआ इन बच्चियों के साथ
कि पहली लिस्ट में एक लड़की का नाम आता है, दूसरी का नहीं आता। वो कंफ्यूज हो जाती है, वो कहती है कि दूसरी का नाम नहीं आया, मुझे तो इजाज़त नहीं मिलनी घर से अकेली को पढ़ने के लिए, तो इसलिए मैं फ़ी नहीं जमा करवाती। उसने फ़ी नहीं जमा करवाई, मगर क्या हुआ, जब सेकंड लिस्ट लगी तो दूसरी लड़की का नाम आ गया। अब पहली लड़की मिस कर गई चांस और दूसरी का नाम आ गया, इसका मतलब एडमिशन तो दोनों का हो रहा था, मगर उसने फ़ी नहीं जमा कराई, इसलिए यूनिवर्सिटी ने उसको लिस्ट से आउट कर दिया। अब अगर ऐसा मसला बन जाए तो इसको डील कैसे करना है, तो फौरी तौर पे मैंने इस पर कंसल्टेशन शुरू की, क्योंकि मसला मेरे लिए भी डिफरेंट था। मैंने कहा चलो इस पर बात करते हैं। मैंने फिर इर्द गिर्द से जो इन्फॉर्मेशन थी मुझे, मैंने उसके ऊपर बात की, साथ वाले कोलीग्स के साथ मशवरा किया कि इस मसले को हम कैसे डील करेंगे। उन्होंने कहा जी इसका जो एडमिशन का जो हेड है, यानी एडमिशन का एक इंचार्ज होता है, उसको अगर जाहिर बात है कैंपसेस में प्रिंसिपल्स जो हैं वो मेन अथॉरिटी उनके पास होती है, तो प्रिंसिपल के नाम एक एप्लीकेशन लिखी जाएगी। उसमें ये लिखा जाएगा कि जी मैं किसी वजह से, मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया था, मगर मैं किसी वजह से, जो भी पर्सनल रीज़न डिफरेंट हो सकती हैं, इस रीज़न की वजह से मैं फ़ी नहीं जमा करवा सकी, ठीक है, लिहाजा मुझे रिकन्सीडर किया जाए, थर्ड लिस्ट में मेरा नाम दोबारा डाल दिया जाए, क्योंकि मैं ये एडमिशन लेना चाहती हूँ और मैं स्टडी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने एप्लीकेशन बाकायदा रिटन भी लिखी है, जो लास्ट पे मैं इसको इस वीडियो में लगा दूंगा और जिसको पढ़ भी सकते हैं बाकायदा, ठीक है। तो इस तरह करके उसकी रिकन्सीडर की सिंपल बताता हूँ कि क्या लिखा जाएगा। एप्लीकेशन प्रिंसिपल के नाम होगी, ठीक है, या डायरेक्टर के नाम होगी, जो भी यूनिवर्सिटी का है और उस कैंपस का हेड है वो लिखेंगे। सब्जेक्ट उसका होगा रिकन्सीडर फॉर एडमिशन फॉल या स्प्रिंग, जो भी आगे उसकी डेट होगी, यानी कौन सा सन चल रहा है वो लिखना है। उसके बाद आपने सिंपल लिखना है कि मैं जी आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, ठीक है, कि मुझे यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दे दिया था, पहली लिस्ट में मेरा नाम आया था, मुझे ये वाला मेरा फॉर्म नंबर है, फॉर्म नंबर ज़रूर लिखना है। इस फॉर्म नंबर के तहत मुझे जो सा है वो एडमिशन दे दिया गया था फर्स्ट लिस्ट में, मगर किसी ऐसी वजह की वजह से, वो रीज़न आप कोई भी लिख सकती हैं जो वो मुनासिब है, ठीक है, जो आप समझती हैं कि ये रीज़न ठीक है, इस रीज़न की वजह से मैं फ़ी नहीं जमा करा सका। कुछ लोग आते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि लिस्ट लग गई है, वो आके बाद में पूछते हैं कि सर लिस्ट कब लगेगी, फिर हम उन्हें बताते हैं कि भाई लिस्ट तो लग चुकी है, आपका तो पहली लिस्ट में नाम भी आ गया था। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, जाहिर बात है दूर दराज गाँव से लोग अप्लाई करके चले जाते हैं, वो फिर नेट भी नहीं होता उनके पास, उनको पता ही नहीं होता कि लिस्ट लग चुकी है, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है कि आप लिख दें कि जी, आप लिख सकते हैं ये कि जी मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है, कि लिस्ट लग चुकी है, तो मैं अनजाने में मैं फ़ी नहीं जमा करा सका। या ऐसा हो सकता है कि जी मेरे पास फौरी तौर पे अरेंजमेंट नहीं था पैसों का, इसलिए मैं मिस हो गया। यानी कोई भी रीज़न जो आपकी वैलिड रीज़न होगी वो आप एप्लीकेशन में लिखेंगे और आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे मेहरबानी करके रिकन्सीडर मी फॉर एडमिशन। ये आपने रिकन्सीडर करना है कि मुझे दोबारा चांस दिया जाए आने वाली लिस्ट में, जो थर्ड लिस्ट आने वाली है। तो क्योंकि दूसरी लिस्ट के बाद हमेशा तीसरी लिस्ट आती है, क्योंकि दूसरी लिस्ट में भी लोग मिस कर जाते हैं। अगर तो दूसरी लिस्ट में सब ने फ़ी जमा करवा दी, फिर तो कहानी खत्म हो गई, सीटें पूरी होगी। अगर किसी एक ने भी मिस कर दी, तो फिर जिसको रिकन्सीडर की, जिसकी एप्लीकेशन आई होगी, उसको पहले नंबर दिया जाएगा, क्योंकि उसका मेरिट में नाम ज़्यादा उसका मेरिट बन रहा है, तो फिर यानी कि तीसरी लिस्ट में उसको नाम रख दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप जो सा है, अगर खुदा ना खास्ता कि अगर आप फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आया, मगर आप फर्स्ट लिस्ट में आप फ़ी नहीं जमा करवा सके, कोई मसला बन गया या आपको नहीं पता चला, तो अब आप, इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी ने तो आपको निकाल दिया, मगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैं तो पढ़ना चाहता था, मैं मिस हो गया, मेरे साथ कोई मसला बन गया, मगर मुझे दोबारा चांस दिया जाए। तो ये आप यही लिखेंगे इस एप्लीकेशन में कि दोबारा, रिकन्सिडर का मतलब होता है दोबारा मेरे केस पे गौर किया जाए, मुझे दोबारा चांस दिया जाए। तो ये आप एप्लीकेशन लिखेंगे और आप एडमिशन के हेड को वहाँ जमा करवाएंगे या प्रिंसिपल साहब को दे देंगे, वो रेलेवेंट बंदे को वो कर देंगे, मार्क कर देंगे। फिर क्या होगा कि जो नेक्स्ट थर्ड लिस्ट आएगी उसमें, क्योंकि आपका नंबर ज़्यादा है और आपकी एप्लीकेशन भी आ गई है, इसलिए आपका नाम उसमें डाला जा सकता है। मगर ये सवाबदीद है यूनिवर्सिटी की, उस डिपार्टमेंट की, कि वो आपका नाम डालते हैं या नहीं डालते, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो जो सी है आपको गाइड करने के लिए जो सी है मैंने बनाई है, ये यकीनन आपको मदद देगी। तो और भी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड, आप किसी भी कैंपस में पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के, मेरी जो वीडियोज़ हैं वो तमाम कैंपसेस के लिए हैं, और ये मैं जस्ट
क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ काफ़ी लाइफ, तो मैं स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए ये वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरी गाइडेंस जो सी आपको कोई फ़ायदा दे रही है, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।